नमस्ते के दोस्तों, वैभव मैं शादी Hi boy, bye bye. आयो सर हेलो। भगवान की कृपा है दोस्तों, आज दारू नहीं पिया हूँ, दारू के पहले घूंट से दूर हूँ और अच्छा अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज शांत हूँ किधर ना किधर, वो दिमाग में चाव चाव नहीं है और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाव चाव नहीं होना। क्योंकि मैं जब मेरा अल्कोहलिज्म की तरफ देखता हूँ, 32 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था दोस्तों। उससे पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी, जैसे कि अभी के शेरर भी बोल रहे थे कि फर्क दारू से दूर रहने के बाद आता है, तो मैं भी वो फर्क महसूस कर पाता हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे जिंदगी में ये स्टेप्स नहीं आते या मैं स्टेप्स पे नहीं आता, तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। क्योंकि मेरे जैसा इंसान, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मुझे जिंदगी जीना आ ही नहीं रहा था। मैं जिस तरह से जिंदगी जी रहा था वो कहीं ना कहीं गलत थी, इसीलिए मुझे दारू का सहारा लेना पड़ रहा था। मैं उन सब चीजों से भागने के लिए, ये आज समझ में आता है दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि कहाँ गलती हुई, कौन गलत था। क्या मैं गलत था, दुनिया गलत थी, मेरे घर वाले गलत थे, गलत कौन था? ये मैं सोचता था। यानी जब मेरे अल्कोहलिज्म का जो मेरा एक्टिव पीरियड है, वहां तो बस ब्लेम गेम ही चलता रहता था कि दुनिया कितनी बुरी है और मुझे इस दुनिया मैं सबसे अच्छा हूँ, या मेरा कुछ रोल ही नहीं है, लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे टारगेट बनाते हैं। और फिर मैं सेल्फ पिटी में जाता था और उससे निकलने के लिए फिर से दारू लगती थी, तो वो एक साइकिल बन चुका था। मैं मेरे ही इमोशन से घिरा हुआ था और उस इमोशन से निकलने के लिए मुझे दारू लगती थी। और जब भी मेरी दारू बंद हो जाती थी, फिर से वही इमोशंस में मैं घुस जाता था और फिर से वही मेरा फीलिंग्स का ऊपर नीचे होना, इमोशनल एंटेंगलमेंट, वही सब गुंता गुंत चालू हो जाता था दोस्तों। और जिंदगी बस जीने के लिए जी रहा था, है ना। वो जिंदगी जीने के लिए मजा नहीं था। जैसे बोलते हैं ना, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ ऑफर करता है या प्रॉमिस करता है। लेकिन मेरे जिंदगी में कहीं हैप्पी फ्री नहीं, हमेशा किसी ना किसी चीज में घिरा हुआ रहता था। किसी ना किसी से झगड़ा चालू रहता था। झगड़ा फिजिकली में नहीं करता था, लेकिन मेरे दिमाग में चलते रहता था। लेकिन मैं अल्कोहलिक में बोलते हैं कि लास्ट लास्ट में ना कि आइसोलेट हो जाता है वो बंदा, तो मैं भी आइसोलेट हो चुका था। लेकिन वो मैं बस दिखने के लिए अकेला बैठ के दारू पीता था, दिखने के लिए मैं दुनिया से दूर था, लेकिन मैं मेरे दिमाग में दुनिया से कभी दूर नहीं था। मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता था कुछ ना कुछ, झगड़ा चलता रहता था, डर चलते रहते थे और ये सब चीजें चलती रहती थी दोस्तों। तो मैं दिमाग में मेरे कभी अकेला नहीं था, मैं सबके साथ था दिमाग में। लेकिन उनसे झगड़ा करते हुए, वो बोलते हैं ना कि संघर्ष, हमेशा किसी ना किसी चीज को लेके संघर्ष मेरा चलता रहता था। और उसका हाल वही रहता था कि मैं फिर से दारू पी लेता था, फिर से वही चक्कर चलते रहते थे जिंदगी में और बेहाल हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अच्छा खासा करियर था, बर्बाद कर चुका था। मेरे अच्छी खासी पढ़ाई है, मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा था। जो कुछ पोजीशंस है समाज में सब गवा चुका था। मेरा जो पर्सनल हेल्थ है वो खराब हो चुका था। और वो बाकी सभी, मैं वही बोला ना, पिछले 2 दिन में भी मैं बोल रहा था कि वही एक भी सेक्टर ऐसा बचा नहीं था कि जहां अल्कोहलिज्म मुझे मार नहीं रहा था। हर जगह मुझे वो मार रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे निकलना कैसे। और उसमें से फिर मेरे को एक ही रास्ता दिख रहा था, है ना, टू हैंग माई सेल्फ, कि यार ये लटका लेता हूँ यार खुद को, आत्महत्या करके खत्म कर देता हूँ ये जिंदगी। क्योंकि जिस जिंदगी से मैं जी रहा था, जिस परिस्थिति में वो जी रहा था, जिस लाचारी में मैं जी रहा था, मुझे उसमें जिया भी नहीं जा रहा था। बहुत घिन आती थी खुद की कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। दारू के एक एक घूंट के लिए मोहताज था, 10-10 रुपए के लिए मैं मोहताज था, चोरियां करने लगा था, घर वालों ने मुझे बंद करके रखा था। घर का मैं अकेला लड़का हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। घर वाले भी पूरा उनके सामने भी कुछ उनको भी कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था कि करना क्या है इसका। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा खुद का क्या करना है। बोलते हैं ना कि नो ह्यूमन पावर, मेरे में कौन सी भी मानवीय शक्ति काम नहीं कर रही थी। और कैसे करती, क्योंकि मैं जिस डिसीज से लड़ रहा हूँ या जिस डिसीज में मैं हूँ, जो बीमारी मुझे हुई है, उसका जो इलाज है वो ह्यूमन पावर में नहीं है। इसीलिए जो सेकंड पर्टिनेंट आइडिया मुझे बोलती है कि नो ह्यूमन पावर, है ना, दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव माय अल्कोहलिज्म, एंड डेफिनेटली इट्स ट्रू। सब लोगों ने प्रयास किए लेकिन हुआ नहीं दोस्तों, हो नहीं पा रहा था। तो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मेरा जो मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप में, आई एम पावरलेस, और मेरी जिंदगी की वो जो अस्ता व्यस्तता, यस मैंने मान लिया कि ये सब है। और सेकंड स्टेप में, जैसे कि कल भी हमने देखा कि फिर इसका इलाज किसके पास है। तो इसका इलाज हायर पावर के पास है, या पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, भगवान बोलो, परमेश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो कुछ नाम देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उस मेरे से एक उच्च शक्ति, यही बेस में यही है कि मेरे से वो बढ़ के होनी चाहिए, ह्यूमन पावर से बढ़ के होनी चाहिए, वही मुझे संभाल सकती है। और दोस्तों, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जिस बंदे ने अल्कोहलिज्म ये डिसीज हमें समझाया, डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ, उसका जब हम चैप्टर पढ़ते हैं द डॉक्टर्स ओपिनियन, जिससे हमारी बिग बुक की शुरुआत होती है, उसमें वो डॉक्टर बंदा वो खुद वो बोलता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये जो अल्कोहलिक है उनको ऐसी कुछ शक्ति मिल जाती है या मिलती है, और फिर वो आराम से वो दारू से दूर रहना चालू करते हैं। जिनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी रहती है, वो आराम से उसमें से निकल पाते हैं। तो वो बंदा भी वही रिकमेंड करता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन है यार, कुछ तो है जो ये होता है इनके साथ, और ये इसमें से बाहर निकल पाते हैं। तो वो सॉल्यूशन में भी वही बोलता है। तो मुझे उस सॉल्यूशन की तलाश है जो मुझे मेरे अल्कोहलिज्म से बाहर निकाल सके यार, क्योंकि वो ऐसे जिया नहीं जा रहा था दोस्तों। मैं ए में आया, ए की मीटिंग्स करने लगा मैं। फिर एक एक पल ऐसा आया कि मीटिंग से भी मेरे को फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मीटिंग आने के बाद भी मुझे दारू पीने के ख्याल आ रहे थे। फिर मुझे सब छोड़ के मुझे सॉल्यूशन के पीछे भागना पड़ा, मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ा, मुझे ये बिग बुक है वो खोलना पड़ा, मुझे स्टेप्स पे आना पड़ा। और उसके बाद जाके एक्चुअल में कहीं तो समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हो किधर रहा था। क्योंकि मुझे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बस दारू है ना। दारू अगर मेरी बंद हो जाए तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। दारू अगर मेरी बंद हो जाए तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सब लोग वही बोलते थे कि बस तू दारू बंद कर यार, तू बंदा बड़ा अच्छा है। तो मुझे भी वही लगने लगा था कि दारू मेरा प्रॉब्लम है, बंदा तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और फिर उसी 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 ना उसी मैं ख्यालों में था। लेकिन दोस्तों, वो सब चीजें मेरे बारे में झूठ हो गई, और मैं फिर स्टेप्स मुझे करने पड़े। एंड जैसे कि ये बोलते हैं द थर्ड स्टेप, टू टर्न माय विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। मुझे मेरी इच्छा और मेरा जीवन वो भगवान को समर्पित करना है, या मेरी इच्छा और मेरा जीवन मुझे वो ऐसे टर्न करना है, वो भगवान की इच्छा के साथ। और फिर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि यार मुझे यानी एक सीधा मीनिंग इसमें से निकाल लेते हैं कि अभी मुझे मेरी इच्छा छोड़नी है और भगवान की इच्छा से जीना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब तक जो मैं जिंदगी जी रहा था, क्या मैं अपनी इच्छा से जी रहा था, या मेरी इच्छा से वो मेरी जिंदगी चल रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ से आगे की जिंदगी अगर मेरी भगवान की इच्छा से चलने वाली है, तो अब तक मेरी जिंदगी क्या ये मेरे इच्छा से चल रही थी, या वो भी भगवान की इच्छा से चल रही थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए। और दोस्तों, आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कभी मेरी इच्छा से चली ही नहीं। मेरी जिंदगी हमेशा उस हायर पावर के हाथ में ही थी, उसी की इच्छा से चल रही थी। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि मेरी इच्छा और उसकी इच्छा एक जैसी हो जाती थी, और मुझे लगता था कि जिंदगी में मेरे इच्छा से चला रहा हूँ। और बहुत बार ऐसा हो जाता था कि मेरी इच्छा है उस भगवान की इच्छा से, या वो जो हायर पावर की इच्छा से अपोजिट में रहती थी, और फिर वो संघर्ष की परिस्थिति निर्माण हो जाती। वो मेरी जिंदगी में हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। क्योंकि मुझे ये समझने की जरूरत थी दोस्तों कि मेरे साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। क्या मेरी जिंदगी में मैं खुद चला रहा था, या मेरी जिंदगी में कभी चला ही नहीं रहा था? तो दोस्तों, जब मैंने ये थर्ड स्टेप के बारे में मैंने सोचना चालू किया, ये बिग बुक में पढ़ना चालू किया, मैंने डिस्कस करना चालू किया, तब जाके पता चला कि यार समथिंग इज रॉन्ग इन मी। प्रॉब्लम मेरे में है। दारू में तो प्रॉब्लम कभी था नहीं। दारू में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम मेरे में है, और उसका सॉल्यूशन मुझे दारू के पास जाना पड़ता है। तो मेरे में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दोस्तों, आज जब हम बिग बुक पढ़ते हैं, जो थ्री पर्टिनेंट आइडियाज लिखे, और उसके बाद वो थर्ड स्टेप के बारे में बोलना चालू करता है, तो पहले वो दो बुनियादी सवाल पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ये थर्ड स्टेप जो हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, और ये करना कैसे, ये दो बुनियादी सवाल वहां से पूछता है और वहां आगे चलता है। तो सबसे पहले मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं मेरी इच्छा से जो जीवन जी रहा था, या जो मुझे लग रहा था कि मैं मेरी इच्छा से जीवन जी रहा हूँ, क्या वो सफल हुआ? आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ दोस्तों कि 32 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खड़ा था। मैं सब कुछ गवा चुका था, मेरे पास जॉब नहीं था, मेरी बीवी मेरे से डाइवोर्स मांग रही थी, मेरे जेब में 50 रुपए थे, वो भी मेरे बहन ने मुझे दिए थे। मैं मीटिंग में जा रहा था, इसलिए मेरी पहली मीटिंग थी वो। और वो भी दोस्तों, मैं जब उसने 100 की नोट निकाली थी अपने पर्स से, लेकिन मेरी तरफ देख के फिर से वो 100 की नोट अंदर निकाल रख दी, और 50 रुपए मेरे हाथ में दिए। और मैं मीटिंग को आया। शायद उसको डर लग रहा था कि शायद इसके हाथ में मैं 100 की नोट दे दूं तो ये दारू पी लेगा। मेरे हेल्थ हेल्थ के 12 बज चुके थे, मेरे कोई रिलेशंस बचे नहीं थे, मेरे कोई दोस्त बचे नहीं थे। ऐसी कंडीशन में जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खड़ा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन था? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस हालत? एक मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान,
है ना, हायर एजुकेशन हुआ है मेरा, एक अच्छा खासा मेरे सामने करियर था, लेकिन ये बंदा ऐसे हालत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब खड़ा हुआ और पीछे मुड़ के देखा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये मेरी हालत किसके वजह से हुई? क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार था? क्या मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार था? या मेरे घर वाले इसके लिए जिम्मेदार थे? मेरे कौन जिम्मेदार कौन था? क्या परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार थी? दोस्तों, ये बहुत बुनियादी सवाल था मेरे लिए कि ये व्हाट इज हैपनिंग विथ मी और व्हाई दिस हैपेंड, ये मेरे साथ हुआ क्यों दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट था ये मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मैं अभी ये कह पाता हूं कि मेरी इच्छा से मेरा जीवन कभी चला ही नहीं, वो हमेशा भगवान की इच्छा से ही चला। लेकिन हर बार ये होता था कि मेरी इच्छाएं कुछ अलग रहती थी और मेरे आजू बाजू की परिस्थितियां कुछ अलग रहती थी, और मैं हमेशा उनके सामने खड़ा रह जाता था। यहाँ बोला जाता है संघर्ष या समर्पण, है ना। थर्ड स्टेप क्या मांगती है? थर्ड स्टेप मांगती है समर्पण, अरे छोड़ देना उसके हाथ में। और मेरे जैसा बंदा क्या बोलता है, अरे उसके हाथ में छोड़ूंगा तो वो क्या ठीक से करेगा मेरा, या करेगा या नहीं करेगा, मुझे क्या पता है। वो भगवान जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में बस मैं सुना है, लोग तो बोलते हैं भगवान अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं है उसका यार। वो होता है नहीं होता है, इससे मेरी शुरुआत है। और ऐसे बंदे के हाथ में मैं पूरा मेरा जीवन देगा और वो मेरा जीवन चलाएगा, अरे फिर मैं क्या करेगा? ये बुनियादी सवाल था दोस्तों, मैं क्या करेगा? और अगर मैं उसके हाथ में देता हूं तो क्या वो ठीक से खेल पाएगा? और नहीं खेला तो मेरी जिंदगी की फिर से बैंड बज जाएगी। तो ये बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। मेरे आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है, यहाँ बोला जाता है कि एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर। अरे भाई एक्सेप्ट कैसे करूं? और अगर कोई चीज मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, क्या इसका मतलब या मैं सच्ची में वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ या एक्सेप्टेंस का बस दिखावा कर रहा हूँ? मैं मेरी बीवी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे घर वालों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस करना नहीं पड़ता, कोई चीजें एक्सेप्ट करनी नहीं पड़ती, एक्सेप्टेंस अपने आप आता है। और वो जब अपने आप आता है ना, तभी उसका मजा है। क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस मैंने प्रिटेंड नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम सुनते हैं। ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये करने नहीं पड़ते, ये अपने आप आते हैं। और वो अपने आप जब आते हैं ना, तभी उसका मजा है। नहीं तो अगर मुझे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं कर रहा हूं। मुझे अंदर से तो करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन बस मुझे करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो उस हालत में भी मैं संघर्ष की परिस्थिति में रहता हूं दोस्तों। एक्सेप्टेंस करना नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस अपने आप आता है। और जब वो आता है ना, तभी उसका मजा है। वो है ना, इस इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, वो 10 स्टेप में बोलते हैं, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। और आपको उसका मजा आएगा, क्योंकि वहां मेरा संघर्ष बिल्कुल खत्म हो जाता है, मुझे कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये थर्ड स्टेप का इतना जबरदस्त मजा आता है ना फिर, कि जो कुछ हो रहा है उसके इच्छा से हो रहा है, और उसको पता है ना मेरे बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको ज्यादा अकल है। अगर मुझे ज्यादा अकल होती, तो मेरे जिंदगी में ये सब चीजें नहीं होती ना जो हुई। 32 साल मेरी जिंदगी में इधर से उधर दौड़ता रहा, इधर से उधर मेरी वाट लगती रही। अगर मेरे में इतनी ही अकल होती, मैं इतना ही शाना होता, तो मेरे जिंदगी में ये सब कुछ होता नहीं ना। तो ये मुझे समझ में आना चाहिए, ये मुझे समझ के लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि यहाँ हर एक को लगता है, जैसे मुझे लगता था कि यार मैं मेरे विल पे जीऊंगा, लेकिन एनी लाइफ रन्स ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी अ सक्सेस बोलता है वो। कौन सी भी लाइफ जो अपने विल पे जीने की कोई भी बंदा कोशिश करता है ना, उसको सक्सेस नहीं मिलता। मेरी जिंदगी में मुझे कहीं सक्सेस नहीं मिला। 32 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खड़ा था। ये मेरी जिंदगी का मैं सक्सेस मान लूं या मैं मेरी जिंदगी की हार मान लूं? मैं हार के यहाँ आया था दोस्तों, मैं कोई जीत के कोई कोई ट्रॉफीज लेके यहाँ नहीं आया था। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में घूमते घूमते नहीं आया था दोस्तों। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरा लास्ट ऑप्शन था। घूमते घूमते नहीं आया हूँ, मजे करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ आया हूँ तो मुझे समझ में रहना पड़ेगा कि मैं यहाँ हार के आया हूँ, मुझे घुटने यहाँ टेकने पड़ते हैं। वो सरेंडर अपने आप हो जाता है यहाँ, और सरेंडर वही हो जब तभी होता है। दोस्तों मैं सिंपल एक बात बताता हूँ। मैं 1.5-2 साल सोबर था, है ना, 1.5-2 साल सोबर था। और मैं ऐसे एक इमोशनल कंडीशन में फंस गया, ऐसे एक इमोशनल, मैंने फिर से एक रॉक बॉटम देखा दोस्तों। और फिर मैं फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्या मैं ठीक से कर रहा हूँ, या क्या मैं स्टेप्स, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्टेप्स लिया हूँ, स्टेप्स लिया हूँ, मैं स्टेप्स पे हूँ, स्टेप्स पे हूँ। अगर तू स्टेप्स पे है, अगर तूने स्टेप्स लिया है, अगर तुझे पता है जिंदगी अभी कैसे जीनी है, तो तेरे मेरे 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 जिंदगी में वो पल क्यों आया? मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी फिर मैं सर सर पकड़ के बैठा था कि अभी क्या किया जाए यार। फिर से एक इमोशनल रॉक बॉटम, फिर से मेरा घर टूटने के कगार पे था। फिर से घर में वही सब लफड़े चालू हुए थे, फिर से घर में वही सब झगड़े चालू हो गए थे। तो क्या मैं सच्ची में थर्ड स्टेप में था?
मुझे सोचने के लिए मजबूर हुआ दोस्तों। दोस्तों मैं अल्कोहल मैं ठाणे फेलोशिप से बिलोंग करता हूँ। ठाणे फेलोशिप में मैं एक बंदे की शेयरिंग सुन रहा था उस टाइम, और मैं इसी सब दौर से गुजर रहा था, और वो भी मेरे जैसे ही बोल रहा था। उसके अनुभव में, अनुभव का कितना इंपॉर्टेंस है देखो दोस्तों। वो अपना 25 साल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और वो बोलते बोलते अपने वो शेयरिंग में बोला कि मैं भी 1.5-2 साल सोबर था, और मैं भी ऐसे जबरदस्त इमोशनल रॉक बॉटम देख रहा था। फिर न चाहते हुए मजबूरी में मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा, न चाहते हुए मजबूरी में एक डिसीजन लेना पड़ा, और वो डिसीजन था मेरा थर्ड स्टेप डिसीजन। वो बोलता है ना, डिसीजन नहीं है, मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। ये डिसीजन हंसते हंसते मजाक मजाक में नहीं आता है। ये डिसीजन तभी आता है जब मेरे को समझ में आता है कि नहीं हो रहा है यार, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं कितना भी जोर लगा लूं, कितना भी अपने दम पे खेलने की कोशिश करूं, कितना भी मैं मेरे जैसी चाहिए वैसी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है यार ये। क्या करूं मैं फिर से आत्महत्या कर लूं क्या? मैं सोबर हूं अभी। क्या हो रहा है ये मेरे घर में? न चाहते हुए मजबूरी में वो डिसीजन आता है। लेकिन वो डिसीजन आने के लिए मुझे मेरे जिंदगी में ठीक से देखना पड़ता है कि क्या सच में मेरी जिंदगी अच्छी है, क्या सच में मेरी जिंदगी में शांति है, क्या मैं बस दारू से दूर हूं और मेरे सब वही सब चीजें फिर से चालू हो रही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो ओल्ड आइडियाज बोलते हैं ना, ओल्ड आइडियाज अगर जब वापस आती है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। क्योंकि जिस आइडियाज को छोड़ के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, या जो आइडियाज मुझे छोड़नी पड़ी, जिस तरीके से मैं जिंदगी जी रहा था वो गड़बड़ वाला जिंदगी था, इसीलिए मुझे वो सब छोड़ के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मैं सोबर हुआ, और फिर से अगर पहले जैसे ही जिंदगी अगर मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत डेंजरस है, और वो मेरे जिंदगी में वही चीजें फिर से शायद से होने लगी, शायद से क्या हो ही रही थी, और वो अपने आप सबटली है ना हो रही थी। फिर वो मैं दोस्तों एक डिसीजन फिर से आया मेरे कि नहीं यार, ये नहीं हो रहा है मेरे से। सच्ची में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं बस अच्छे से बोल पा रहा हूँ थर्ड स्टेप पे, क्या मैं एक्चुअल थर्ड स्टेप पे हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ बोलते हैं ना कि मुझे वो 10 स्टेप में मुझे देखना पड़ता है यार, बार बार मेरे जिंदगी की मेरी इन्वेंटरी फिर से लेनी पड़ती है, और मैं इन्वेंटरी लिया और मुझे ये बात पता चला कि नहीं यार, ये नहीं हो रहा है मेरे से। और न चाहते हुए मजबूरी में वो डिसीजन मुझे भी लेना पड़ा कि नहीं यार भगवान, जो करेगा अभी तू करेगा, मेरे से नहीं हो रहा है यार, तू संभाल ले यार। या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दो ही चीजें हो सकते हैं, एक तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, नहीं तो वो क्रिकेट खेल सकता है। यहाँ ना स्ट्राइक रोटेट नहीं होता है, थोड़ा तो वो खेलेगा, 2 बॉल मैं खेलेगा, ऐसा नहीं होता है यार। यहाँ खेलना है तो पूरा वो खेल सकता है, नहीं तो मैं खेलेगा, और मैं जब भी खेलने की कोशिश करेगा मैं पूरा रायता फैला देता है। मैं जब भी कुछ भी खेलने की कोशिश करता है, जिंदगी अपने जीने अपने दम पे या अपने को जैसे चाहिए वैसे जीने की कोशिश करता है ना, मैं पूरा रायता फैला देता है। और वो जब खेलता है ना, वो बहुत अच्छे से खेलता है यार। उसके प्लान इतने बहुत बड़े बड़े हैं मेरे लिए, बड़े बड़े होते, लेकिन वो बोलते हैं ना, मुझे नहीं दिखता है यार वो। आज मैं 4.5 साल के बाद ये बोल सकता हूँ कि मैं मेरे जिंदगी में अभी ये सब अनुभव कर पा रहा हूँ जो मैंने कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी कि यार जिंदगी में इतनी अच्छी भी जिंदगी हो सकती है, इतनी चीजें भी न मांगते हुए मुझे मिल सकती है, और ये कैसे हो रहा है। और ये सब हो रहा है इसलिए मुझे स्टेप करना है क्या? नहीं यार, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ माई प्रॉब्लम। अगर मैं सेल्फिश हूं, अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, और वो मेरे प्रॉब्लम का रूट बोलता है, तो मैं मुझे कोई भी चीज यहाँ मेरे सेल्फिशनेस के लिए या मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए नहीं कर सकता। मैं मुझे वहां हार ही मिलेगी, है ना। यहाँ बोलता है ना कि यार मन में कुछ अपेक्षा मत रख, बस करते रहे। क्योंकि मैं जब भी अपेक्षा रखता है ना, मैं गिर जाता है यार, मैं गिर जाता है। अगर चीजें मेरे हिसाब से हुई तो मैं मेरे को खुश होता हूं मैं। मुझे लगता है यार बहुत है, भगवान मेरे लिए कर रहे हैं, भगवान अच्छा है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। और अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती है, तो उसी भगवान को मैं फिर से गालियां देने लगता है। क्या फायदा यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा हूँ, अभी 1 साल सोबर हूँ, 2 साल सोबर हूँ, फिर भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ, ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ ये दिन देखने पड़ रहे? इसका मतलब यही है कि आजू बाजू में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे वो एक्सेप्ट चीजें नहीं हो रही है, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं, मैं फिर से एक संघर्ष की परिस्थिति में आया हूं। और जब मैं संघर्ष की परिस्थिति में आऊंगा, मैं गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा, मेरे मोटिव्स कितने भी अच्छे होने दो, कितने भी अच्छे होने दो मेरे मोटिव्स, लेकिन नहीं, ये जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलती है। ये जिंदगी अपने आप चलती है, बस मुझे वो समझ में आना चाहिए कि मुझे उस जिंदगी के हिसाब से चलना चाहिए। ये ब्रह्मांड अपने हिसाब से चलता है यार। मैं जो हूं वो ब्रह्मांड के मैं ना अगेंस्ट खड़ा रहता हूँ। ये नदी लेफ्ट से राइट जा रही है, और मैं हमेशा राइट से लेफ्ट जाने की कोशिश करता हूँ। तो यार
मुश्किल किसको होगी? मेरे को होगी। अगर मैं प्रवाह के विरुद्ध जाएगा, अगर सामने से कुछ आ रहा है, मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, डेफिनेटली टकराव तो मेरा होने वाला है। इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं कहाँ हूँ? और क्या मुझे उस शक्ति के सामने खड़ा रहना है? नहीं यार, थर्ड स्टेप बोलता है उस शक्ति के सामने नहीं खड़ा रहना है, उस शक्ति का एक पार्ट हो जा, उस शक्ति के साथ चलता जा। फिर तेरे को चलना भी नहीं पड़ता, वो शक्ति अपने आप तेरे को लेके जाती है। जिस जिंदगी के लिए, जिस एक्सेप्टेंस के लिए तू रो रहा है ना, वो एक्सेप्टेंस करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। वो पेशेंस टॉलरेंस अपने आप जाएगा, तू बस स्टेप करते रहे। ये स्टेप्स के बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आते जाएंगे। तू बस संघर्ष बंद कर, तू टोटल सरेंडर हो जा। समझ ले ये चीज कि तेरे हिसाब से जिंदगी नहीं चलने वाली है, वो चला रहा है, वो चला रहा है, और वो जो कुछ कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, और वो ज्यादा अकल है जो कर रहा है। तेरे को अकल होती तो तेरी जिंदगी में ये सब नहीं होता दोस्तों। और मैं आज सोच पा रहा हूँ मेरी जिंदगी में ये सब चीजें होती ही नहीं अगर मेरे को ज्यादा अकल होती तो। क्योंकि मैं हमेशा मेरे बारे में सोचने, मुझे क्या लगता है मालूम है क्या? ये जिंदगी मैं चला रहा हूँ ना, ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है? ब्रह्मांड के सेंटर में वैभव खड़ा है। और जो कुछ हो रहा है ना, वैभव के हिसाब से ही होना चाहिए। जो अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता है ना, फटाक करके मेरा ईगो ऊपर आता है, फटाक करके मेरे दिमाग में चाव चाव होना चालू हो जाता है। ये नहीं हो सकता यार, मुझे ये समझ के लेना पड़ेगा। और ये समझ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद से मैं दारू नहीं पिएगा यार, शायद से मैं दारू नहीं पिएगा, लेकिन विदाउट दारू भी मैं जिंदगी ऐसी तरह से जीता हूं ना, इतनी वाट लगा देता हूं ना मैं मेरी जिंदगी की। घर में वही झगड़े, दिमाग में वही चाव चाव। अरे खुशी किसको बोलते हैं मेरे को नहीं पता। हंसी भी नहीं आती मेरे मुंह पे फिर। हंसना भी मुझे जो है वो दिखा दिखा के हंसना पड़ता है कि मैं खुश हूं, वही फिर से प्रिटेंड करना पड़ता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शर्म आती है फिर बोलने के लिए 1.5-2 साल के बाद। यार नहीं हो रहा है, मैं कैसे बोलूं अभी कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, 2 साल सोबर हूं, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे? ये सब चीजें आ जाती है फिर बाहर यार। नहीं होता है मेरे से। अगर मैं बोलता हूँ कि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ माय प्रॉब्लम, तो मुझे उस सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आज जिंदगी में जो कुछ रायता फैलाया है मैंने, वो मुझे देखना पड़ेगा आंखें खोल के कि ये रायता क्यों फैला, कौन जिम्मेदार था। आज मैं बस देख पा रहा हूँ, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था दोस्तों, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार था। और वो क्या था? मैं हमेशा अगेंस्ट खड़ा रहा। उसकी वजह से रायता फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, और वो उस रायतों को, रायते से भागने के लिए मुझे दारू पीने लगी, पीनी पड़ी, पीनी पड़ी, पीनी पड़ी। और कुछ नहीं है। थर्ड स्टेप को बोलता है कि इज कीस्टोन ऑफ ऑल स्टेप्स। व्हाट इज द कीस्टोन? अगर मैं मेरे सामने एक दीवार में इमेजिन करता हूं, तो उस दीवार का ये थर्ड स्टेप ऐसा पत्थर है कि उस पत्थर पे पूरी दीवार खड़ी है यार। अगर ये पत्थर निकल गया तो वो पूरी दीवार ढह सकती है। इसका मतलब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब बाकी के स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सभी स्टेप का अपना अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन थर्ड स्टेप को वो बोलता है कीस्टोन। एंड यस, आई एग्री यार, कीस्टोन, कीस्टोन नहीं है। नहीं तो इस पे मैं नहीं रहेगा। अगर मैं संघर्ष में फिर से चला जाएगा, तब मैं विदाउट दारू भी बहुत बड़ा रायता फैला सकता हूं, जो मैं किया हूं। विदाउट दारू भी बहुत बड़ा रायता फैलाया हूं। वो सीधा बोलता है ना कि सो अवर ट्रबल्स, मेरे जिंदगी में जो कुछ ट्रबल्स है वो किसके वजह से हुए? अवर ट्रबल्स वी थिंक आर बेसिकली ऑफ अवर ओन मेकिंग। यस, मैंने ही वो ट्रबल्स पैदा किए। दे अराइजेस आउट ऑफ आवर सेल्स, वो मेरे से ही बाहर निकले। एंड द अल्कोहलिक इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विल रन रायट। बाप रे बाप, सेल्फ विल रन रायट। रायट मतलब क्या? दंगे, दंगल मराठी मध्ये दंगे। और ये दंगे किसके जिंदगी में हुए? मेरे जिंदगी में तो दंगे चल ही रहे थे दोस्तों, लेकिन मैं जिन जिन की जिंदगी से गुजरा ना, उन सबके जिंदगी में मैंने दंगे फैलाए। सबके जिंदगी में मैं सबको बेचिराग करते हुए आगे गया हूँ। मेरे घर वाले उसके शिकार बने, मेरे दोस्त उसके शिकार बने, मेरी जो कुछ गर्लफ्रेंड्स थी वो उसकी शिकार बनी, उनकी जो फैमिलीज थी वो उसके शिकार बनी, मेरे आजू बाजू में जो कोई आया है ना, मैं सब उसके शिकार बने, मेरे सेल्फ विल रन राइट की। तो ये जिंदगी बस मेरी खराब नहीं करता जाता मैं आजू बाजू के सबकी जिंदगी खराब कर जाता। और उसके बाद का सेंटेंस जो मुझे बहुत हिट हुआ वो था कि अल्कोहलिक इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ सेल्फ विल रन राइट, दो ही यूजुअली डजंट थिंक सो। उसको पता ही नहीं है कि वो बवंडर है, उसको पता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं सही हूं, लोग खराब है। यानी मेरे जिंदगी में मैं सोचता हूं कि मैं इतना सब प्रॉब्लम किया, उस टाइम में यही सोचता था कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं क्या गलत हूं, कहाँ गलत हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो लोगों के बारे में सोचता हूं, तुम लोग खराब हो। ये संघर्ष, ये मुझे पता ही नहीं था। वो बोलता है ना कि 10 स्टेप में वो बोलता है ना कि वो 9 स्टेप में वो एक अल्कोहलिक इज लाइक अ टोर्नेडो, है ना? वो चक्रीवादळ मराठीमध्ये, या बवंडर,
वो बवंडर बोला है अल्कोहलिक को। वो सबके जिंदगी में घूम 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 के जाता है, आगे चला जाता है, सबकी जिंदगी खराब करके हुए जाता है, बेचिराग करते हुए जाता है। वैसा ही मैं बवंडर हूं, और इस बवंडर को पता ही नहीं है कि वो बवंडर है। अरे बाप रे, कितना बड़ा डिल्यूजन में मैं जी रहा हूं आज तक। मैं कितने बड़े डिल्यूजन में जी रहा था यार। ये डिल्यूजन है, ये डिल्यूजन है। उस डिल्यूजन से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेरे नंगे रूप को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में हूं कौन। क्योंकि अल्कोहलिक को मैं मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं मेरे बारे में बोल रहा था, मुझे सब पता थे कैसे है, कौन हरामी है, कौन नालायक है, कौन डिसऑनेस्ट है, किसका किधर लफड़ा चल रहा है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है। मेरे को सब पता था कौन कैसा है, लेकिन एक आदमी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो आदमी कैसा है, और वो आदमी मैं खुद था। इस बवंडर को, इस टोर्नेडो को, इस चक्रवादल को पता नहीं था वो चक्रवादल है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिखाया कि यस बॉस, यू आर द रूट ऑफ ऑल योर ट्रबल्स। तू ही है जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ मेरे जिंदगी में जो कुछ हुआ। मैं किसी को यहाँ ब्लेम करने की पोजीशन में हूं नहीं। क्योंकि क्या हुआ, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया, उससे पहले जब मैं दारू पी रहा था और सब लोग मुझे समझाते थे, घर वाले वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बैठका वगैरह बैठती थी, है ना, मीटिंग्स बैठती थी हमारी घर में कि इसका क्या किया जाए, तब मेरा ब्लेम गेम चलता था। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसीलिए मुझे दारू पीनी पड़ती है। तो वो ब्लेम गेम, मैं बहुत ब्लेम गेम खेलता था। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तब तभी भी मेरा ब्लेम गेम चालू रहा। लेकिन बस यहाँ क्या हुआ, जिसके ऊपर मैं ब्लेम कर रहा था ना, वो ब्लेम वाला चीज बदल गया। पहले मैं लोगों पे ब्लेम करता था, यहाँ आके मैं शुरुआत में दारू पे ब्लेम करने लगा कि दारू ने मेरी कितनी वाट लगाई यार, दारू कितनी बुरी है यार, दारू पी के मैंने क्या क्या किया यार, अगर नहीं पीता तो मेरे जिंदगी में लफड़े होते ही नहीं। ये मैं सोचता था। और जब मैं स्टेप्स पे आया दोस्तों, तब मुझे पता चला कि मैं दारू पे भी ब्लेम करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो बोलते हैं ना हम मराठी मध्ये की आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोण उभा है। आरोपी की वो आरोप है ना, वो कटघरे में कौन खड़ा है। पहले इंसान खड़े थे, फिर दारू की बोतल खड़ी थी, वो भी हट गई, और आज वो उस कटघरे में मैं खुद खड़ा हूं यार। मैं खुद, आई एम रिस्पॉन्सिबल। त्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात मी आज स्वतः उभा है। मैं किसको ब्लेम करने की पोजीशन में नहीं हूं यहाँ। मैं खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं मान रहा हूं कि भगवान सब कुछ चला रहा है, तो मैं खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे बस समझ के लेना पड़ेगा कि एक्चुअल में गड़बड़ होते कैसे गया। बस वही गड़बड़ मुझे करेक्ट करनी है, और गड़बड़ करेक्ट भी नहीं करनी पड़ती, गड़बड़ बस देखनी है, जो मैं 4 स्टेप के आगे देखना चालू करता हूँ एक्चुअल में। लेकिन उससे पहले 3rd स्टेप, कि यहां से आगे मेरी जिंदगी उसके इशारे से चलेगी, मेरे इशारे से नहीं। फिर एक सवाल आता है, उसके इशारे से चलेगी मतलब क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका इशारा क्या है। क्या भगवान मुझे कान में आके बताएगा कि उसकी इच्छा क्या है। क्या भगवान मुझे रात को व्हाट्सएप मैसेज डालेगा उसकी इच्छा क्या है। क्या भगवान मुझे ईमेल डालेगा, चिट्ठी डालेगा, अरे करेगा क्या, मेरे सपने में आके बताएगा कि उसकी इच्छा क्या है। अरे मुझे नहीं पता है भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है। और अगर मेरे लिए मुझे पता होता भगवान मेरे लिए क्या चाहता है, तो मैं खुद भगवान बन जाता यार। मुझे नहीं पता है भगवान मेरे से क्या चाहता है। मुझे बस आज का क्षण अच्छे से जीना है। जो कुछ रिजल्ट्स आएंगे ना, वो भगवान देगा। मैं रिजल्ट्स की भी अपेक्षा यहाँ नहीं कर सकता। आज अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं ना, तो इससे ये रिजल्ट्स निकलेंगे, वो रिजल्ट्स निकलेंगे, वो भी मैं नहीं सोच सकता यार। अगर मैं सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपेक्षा पकड़ रहा हूँ दिमाग में। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, A+B = AB and C, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीजें मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। अरे अगर यही है, ये तू जैसे सोचेगा वैसे ही तेरी जिंदगी अगर चलेगी, तो वो भगवान क्यों है, तू खुद भगवान है ना फिर। मैं नहीं हूं भगवान, मुझे समझ के लेना पड़ेगा। आई एम नॉट द डायरेक्टर यार, आई एम एक्टर। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ये खेल मैं नहीं चला रहा हूँ, ये खेल चलाने वाला कोई दूसरा है। मैं बस यहाँ एक्टर हूँ, मुझे अपना रोल करना है बस। जिसने जो रोल दिया है ना, वो खिलाता है मेरे को बराबर। वो जैसे मेरे को खिलाता है, मेरे को खेलना पड़ता है। आई एम नॉट अ डायरेक्टर। वो फादर है, वो बाप है, मैं उसका बच्चा है। मैं बाप नहीं है यहाँ, बाप कोई और है। ये समझ के लेना पड़ेगा। ये गेम मैं कभी खेल ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था। डिल्यूजन अगेन डिल्यूजन। बवंडर को पता ही नहीं है कि वो बवंडर है। टोर्नेडो को पता ही नहीं है कि वो टोर्नेडो है। मुझे बस डिल्यूजन में जीने वाला बंदा हूं मैं। डिल्यूजन। बस मुझे लग रहा है कि मैं चला रहा हूं, मैं कभी चला ही नहीं रहा था यार। क्या चलाऊंगा मैं, क्या चलाऊंगा, कितना छोटा हूं मैं। मेरा अस्तित्व ही नहीं है यार। और अस्तित्व मिटना ही चाहिए, ईगो खत्म होना ही चाहिए, तभी जाके रास्ता दिखेगा। लेकिन ईगो खत्म ऐसे नहीं होता है। ईगो खत्म मुझे मेरी जिंदगी में देख के होता है कि मेरी जिंदगी में मैंने क्या वाट लगाई है। तभी जाके मेरे को पता चलेगा कि जिस तरह से मैं जी रहा था वो गलत था, गलत था। मुझे जिंदगी जीना नहीं आ रहा था, इसीलिए मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम हो रहे थे। और उस प्रॉब्लम से भागने के लिए फिर से दारू, फिर से दारू, फिर से दारू। अल्कोहलिज्म इज नथिंग बट द एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी फेस नहीं कर पाता है ना, कैसे करेगा।
कैसे करेगा? इसलिए भाग उससे, भाग। वास्तवापासून पलायनवाद, भाग रहा था, जिंदगी भर भागा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे फेस करना सिखाया। देख, भाग मत। जब तक भागेगा तब तक गिरेगा। एक दिन फेस कर। उसके बाद भागने की जरूरत नहीं। जब मैं मेरा खुद नंगा रूप देखता हूं ना और किसी के सामने रिवील करता हूं कि यस मैं ऐसा हूं, उसके बाद भागने की जरूरत नहीं पड़ती यार। ये बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भागने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने आप से भागता रहा हूं आजकल। आज तक मैं अपने आप से भागता रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला भाग मत, फेस कर। एक बार फेस करेगा मजा आएगा। यस, मजा उसके बाद चालू हुआ। 4 स्टेप के बाद मजा चालू हुआ जिंदगी में। हल्का हल्का लगने लगा। चलो वो 4 स्टेप हमारा कल का टॉपिक है, हम कल आराम से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे इज द 3rd स्टेप। तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, वहां से ही सब प्रॉब्लम मेरे आते हैं। तो ये मैं सेल्फ को खत्म कैसे करूं यार? सेल्फ को खत्म कैसे करूं? क्या मैं चाहने से मेरा सेल्फ निकल जाएगा? मेरा सेल्फिशनेस निकल जाएगा? मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस निकल जाएगा? अरे नहीं निकलता है यार। अगर बस मैं चाहने से मेरा सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस अगर निकल जाता तो मैं कब का ठीक हो जाता। यहां आया हूं इसका मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूं। यहां आया हूं इसका मतलब मेरे लिए दूसरा कोई आदमी कर नहीं पा रहा है। यहां आया हूं इसलिए मैं खुद एक आदमी हूं, मेरे लिए नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए वो सेंटेंस बोलता है ना, नाइदर कुड वी रिड्यूस अवर सेल्फ सेंटर्डनेस मच बाय विशिंग, बस चाहने से, और ट्राइंग ऑन आवर ओन वे, वी हैड टू हैव गॉड्स हेल्प। मुझे उस भगवान की मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके बगैर मेरा सेल्फ नहीं मरेगा। और जब तक मेरा सेल्फ नहीं मरेगा, मैं बवंडर जैसे ही जिएगा, मैं टोर्नेडो जैसे ही जिएगा। शायद दारू पिएगा, नहीं पिएगा, वो बात की बात। यहाँ दारू तो सब्जेक्ट में ही नहीं है सर। दारू पीने से पहले जो मैं बवंडर होता हूं ना, वो मेरी मानसिक परिस्थिति क्यों खड़ी हो जाती है बार बार? क्योंकि हमेशा मैं अपोज में खड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा कुछ सेल्फिश मोटिव्स लेके घूमता हूँ। हमेशा मैं मेरे बारे में ही सोचता हूँ। मेरा कैसे होगा, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। वो सेल्फ सेंटर्डनेस, वो मुझे लगता है ना ब्रह्मांड के सेंटर में मैं हूँ, वो सेल्फ सेंटर्डनेस मुझे उससे परे होना है, मुझे उससे दूर होना है। और वो मैं खुद नहीं कर सकता यार, वो मेरा प्रॉब्लम है। मैं खुद नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे जरूरत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, आप लोगों की, इस मीटिंग की, एंड द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, जो मेरे लिए ये काम करेगी। मैं नहीं करूंगा उसको। मैं पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ बोलू, भगवान बोलू, परमेश्वर बोलू, कुछ भी बोलो यार, उसको उसको फर्क नहीं पड़ता। कौन से भी नाम से बुलाओ, उसको क्या फर्क पड़ेगा? ये वो बहुत बड़ा है यार। मुझे बस उसमें घुल जाना है। वही तो नहीं होता है मेरे से। वही तो नहीं कर पा रहा था मैं, कि घुलना। एक बार घुल गया, क्योंकि यहाँ वो बोल नहीं रहा है कि भगवान की इच्छा से चलो। अगर आप 3rd स्टेप ठीक से देखोगे तो यहाँ वो क्या बोलता है? 3rd स्टेप बोलता है वी टर्न आवर विल एंड लाइफ। टर्न टर्न लेने को बोलता है वो, है ना, मोड़ने के लिए बोल रहा है। वी टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। यानी ये जो ब्रह्मांड का एक, जो ये सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, मुझे बस उस हिसाब से टर्न होना है। वो अपने आप में जाता हूँ। मुझे भगवान की इच्छा से जीने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या भगवान की इच्छा से जीऊंगा यार? वो लेके जाता है मेरे को। वो लेके जाता है। मुझे नहीं पता है भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है। मैं जैसे जैसे आगे जाता हूँ मेरे को दिख के जाता है क्या क्या हो रहा है वो। मुझे बस टर्न करना है। जो मैं अपोज में खड़ा हूं ना, मुझे बस उसमें घुल जाना है दोस्तों। यही मेरा सोल्यूशन बोलता है। 3rd स्टेप डिसीजन। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और मैं फिर से बोलता हूँ, ये डिसीजन अपने आप नहीं आता है। ये डिसीजन तभी आता है जब मेरे को समझ में आता है कि मैं ये गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। और वो मेरे जिंदगी में वो वक्त आया, है ना, मैं सोबर था उसके बाद आया कि मैं ये नहीं खेल पा रहा हूँ यार। क्योंकि फिर से मेरे दिमाग में वही आत्महत्या के विचार, फिर से मेरी जिंदगी वही प्रॉब्लम, फिर वो, है ना, वो डिसीजन कहीं से तो ऐसे एक अंधेरे कोने से आता है, जहां उस अंधेरे कोने में मुझे जाना पड़ता है, लेकिन वहीं से वो डिसीजन आएगा। और वो एक बार आ गया ना, फिर जिंदगी आराम से कटना चालू हो जाती है। फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज तक मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था दोस्तों। लोग हंस रहे इसलिए मुझे हंसना पड़ रहा था। लोगों को अच्छा लगे इसलिए मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती थी। तो बस दिखाने की चीज है ना, मास्क पहन के घूमने वाला मेरे जैसा इंसान, एक मास्क, जिसका सच्चा चेहरा वो किसी को दिखाई था ही नहीं था। और बात बात में ये परिस्थिति हो गई कि मैं खुद नहीं जानता था मेरा सच्चा चेहरा क्या है यार। उसी में घुर मैं कंफ्यूज था पूरा।
आज वो नहीं करना पड़ता मेरे को, आज वो नहीं करना पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये सब कॉन्फिडेंस अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया। आज पता चल रहा है कि मैं जिंदगी नहीं जी रहा था, वो ज़ोंबी था, मैं ज़ोंबी, बस करने के लिए कर रहा है, मजा कुछ नहीं है। आज मजा ही मजा आता है फिर, क्योंकि करना कुछ भी नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। दैट इज द मिरेकल ऑफ इट, बोलता है ना वो 10th स्टेप में, दिस इज द मिरेकल ऑफ इट, यही इसका जादू है भैया। लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं होगा। मुझे ये सब कुछ समझ के लेना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ गलत हो रहा है, तभी जो आएगा। तो इसीलिए इसीलिए मुझे उस वो टर्न करना है अपना व्हील एंड लाइफ, क्योंकि मैं जिस तरीके से जी रहा था वो ठीक नहीं था। ओके, उसके बाद क्या? ये जो बुनियादी 2 क्वेश्चन उसने शुरू में पूछे थे कि मुझे क्यों करना है, उसका आंसर ये था, इसलिए करना है, इसलिए करना है। और फिर अगर थर्ड स्टेप डिसीजन लेना है, मतलब क्या करना है, दूसरा बुनियादी क्वेश्चन, अभी क्या करना क्या है एक्चुअली, चलो बोलो। ठीक है, मैं मान लिया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन कंफ्यूजन। मैं ही हूँ वो क्रिएटर, मेरे जिंदगी में जो कुछ रायता फैले उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस जो रूट में है मेरे, वो जिम्मेदार है। उसके बाद आगे क्या भैया, आगे क्या? उसके बाद वो बोलता है, दिस इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। भगवान बनना छोड़ दे, तू भगवान नहीं है। हाँ, इट डिडंट वर्क, वो भी काम नहीं करता। देखो अपनी जिंदगी में मुड़ के काम किया मेरे बारे में तो नहीं किया सर। मैं भगवान बनने की कोशिश की, मैं गिरा, मैं भगवान नहीं था। वेरी गुड। नेक्स्ट, वी डिसाइडेड दैट हियर आफ्टर इन दिस ड्रामा ऑफ लाइफ, यहां से आगे ये जो ड्रामा है जिंदगी का, गॉड वॉज गोइंग टू बी डायरेक्टर। भगवान डायरेक्टर है, उसको डायरेक्ट करने देना, उसके बीच में क्यों जा रहा है? वो भगवान है, करने दे उसको, उसके बीच में मत जा। वो जो बोल रहा है उतना कर, वो चलाता है यार, चलाता है, अपने आप चलाता है। ही इज द प्रिंसिपल, वी आर हिज एजेंट्स, एग्री। ही इज द फादर, वो बाप है, वी आर हिज चिल्ड्रन, हम उसके बच्चे हैं, एग्री। मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल एंड दिस कंसेप्ट वाज द की स्टोन। की स्टोन जो बोला था मैं थोड़ी देर पहले, दिस इज द की स्टोन ऑफ ऑल द न्यू ट्रम्फर्ट आवर्स थ्रू विच वी पास टू द फ्रीडम। ये बोलता है कि ये फ्रीडम का जो है ना, फ्रीडम जो का जो वर्ल्ड है, फ्रीडम की जो दुनिया है ना, उस दुनिया का दरवाजा ये थर्ड स्टेप है। कितना सुंदर एक्सप्लेन किया है यार। हाँ, मेरे को एक्चुअल में फ्रीडम देने का जो वर्ड है ना, जिस वर्ल्ड में मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई तो दरवाजा होगा ना जिस दरवाजे से मुझे घुसना पड़ेगा। ये दरवाजा बनता है मेरे थर्ड स्टेप से, और जब तक थर्ड स्टेप है वो दरवाजा मेरे लिए ओपन रहता है। जिस दिन वो थर्ड स्टेप से मैं निकल जाता हूँ ना, वो दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाता है, बंद हो जाता है दोस्तों, मैं नहीं अंदर घुस सकता फिर। तो ये दरवाजा है मेरा थर्ड स्टेप। अगर मैं थर्ड स्टेप डिसीजन पे हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, जो कुछ होगा उसकी इच्छा से होने दे, मेरे को क्या करने का है, ये जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, वो दरवाजा मेरे लिए ओपन हो जाता है। खलास, घुस जा फिर, ये आगे फ्रीडम का ही वर्ल्ड है, आगे पूरे घुस जा। तो ये जो आर्च बनती है, ये जो दरवाजा बनता है ना, ये थर्ड स्टेप से बनता है। व्हेन वी सिंसियरली टुक सच पोजीशंस, ऑल सॉर्ट ऑफ रिमार्केबल थिंग्स फॉलो। सब अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है मतलब पैसे आते हैं, है ना, बंगला आता है, सोना आता है, गाड़ी बीएमडब्ल्यू आएगी नहीं, ये सब नहीं होगा। मैं शांत रहूंगा, ये होगा, क्योंकि शांति ही तो चाहिए मेरे को, वही तो मेरा सॉल्यूशन है। ओके, आगे पढ़ेंगे। वी हैड द न्यू एम्प्लॉयर बीइंग ऑल पावरफुल, ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड। अरे कितना जबरदस्त प्रॉमिस है सर ये, कितना जबरदस्त प्रॉमिस है। ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड, नीड गरज, नीड एंड वांट में फर्क होता है ना। लेकिन जो मेरी नीड है ना, वो मेरी पूरी होती रहेंगी यार, है ना, होती रहेंगी। अन्न वस्त्र निवारा हम मराठी में बोलते हैं, बेसिक नीड्स आज मेरी पूरी हो रही है अपने। मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ मेरे लिए बहुत पूरा हो जाता है। वो हो जाता है यार, हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ कहानी कहीं से मदद हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जहां कुछ मैं अड़चन में आ जाता हूँ, कहीं से तो मदद मिल जाती है, अपने आप हो जाता है, वो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड। मेरी जरूरत की चीजें भैया हमेशा मुझको मिलती रहेंगी, ये प्रॉमिस तो कर दिया। लेकिन आगे फिर उसने खटाक करके एक ब्लॉक भी डाल दिया। क्या बोलता है? इफ, कब तक रहेगा, कब तक ये प्रॉमिस आपके लिए चालू होगा, या कब तक आपकी जरूरत की चीजें आपको मिलती रहेंगी? इफ वी केप्ट क्लोज टू हिम, अगर हम उसके पास रहे। तो ये पास रहने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे कि कल हमने पढ़ा, भगवान को ढूंढने की जवाबदारी मेरी है, ये मेरा काम है ना।
भगवान को ढूंढने की कोशिश करना, वो जो थर्ड पर्टिनेंट आइडियाज में बोलते हैं ना, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट, भगवान करेगा लेकिन कब, अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश करूंगा तो ये कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। तो मुझे मेरी जरूरत की चीजें हमेशा मिलती रहेंगी इफ वी केप्ट क्लोज टू हिम, अगर हम उसके पास रहे और एंड परफॉर्म्ड हिज वर्क वेल, और उसका काम हम करते रहे। क्या उसका काम करना मतलब क्या करना? भगवान का काम करना मतलब क्या करना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे कैसे पता चलेगा भगवान का काम क्या है क्या नहीं? कुछ नहीं यार, मदद करते रहे दूसरों को। भगवान का क्या काम हो सकता है? मदद करना, यही काम होता है। एक इंसान जैसे जीना, यही काम है। इंसान जैसे जी और दूसरों की मदद करते रहे। इसीलिए यहाँ से आगे 6 एंड 7 स्टेप के आगे बिग बुक बार बार दूसरों की मदद करने की बात करता है। वर्किंग विद द अदर्स, 12 स्टेप। जब जब सब फेल हो जाता है तब दूसरों के साथ काम करना, ये हमारे लिए फलदायी होता है, वो हमें बचाता है। क्यों वर्किंग विद अदर्स? क्यों दूसरों की मदद? क्यों क्यों बार बार वो बोल रहा है कि दूसरों की मदद कर? क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ माय ट्रबल। अगर वो मेरा प्रॉब्लम है, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड मेरा प्रॉब्लम है, अगर मैं खुद ही मेरा प्रॉब्लम हूं, तो मुझे अपने आप से बाहर कौन निकालेगा? जब मैं दूसरों के लिए काम करना चालू करता हूँ ना, मैं अपने आप से दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। दुनिया प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, लोग प्रॉब्लम नहीं थे, परिस्थितियां प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए मैं खुद प्रॉब्लम था। अगर मुझे मुझसे दूर रहना, मेरा प्रॉब्लम मैं खुद हूं ना, मुझे मुझसे दूर रहना है, मुझे मुझसे दूर रहना है ना, चल दूसरों की मदद करते रहे तो खुद से दूर रहेगा। और जब तक मैं खुद से दूर रहूंगा ना, मैं प्रॉब्लम से बचता रहूंगा। सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल प्रोग्राम, प्रैक्टिकल है, कंप्लीट लॉजिकल है, इसमें कुछ नहीं है, लॉजिकल है ये। अगर मैं खुद को खुद प्रॉब्लम मानता हूं तो मुझे मेरे से बाहर निकलना है, तो दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सर्विस या 12 स्टेपिंग या स्पॉन्सरशिप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है मुझे? क्या मैं दूसरों के लिए, उपकार के लिए करने के लिए कर रहा हूँ? नहीं भैया, इससे मैं बचता रहता हूँ, इसीलिए करना है। अगर आज मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ तो सामने वाले बंदे को तो डेफिनेटली लगेगा यार ये मेरे ऊपर बहुत उपकार कर रहा है, मेरी इतनी मदद कर रहा है, मेरा इतना कांटेक्ट में रह रहा है, मेरा इतना फॉलोअप कर रहा है, उसको जो लगना है लगने दे। लेकिन मुझे तो मेरी रियलिटी पता होनी चाहिए कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ फिर मैं मठाधिपति बन जाता हूँ, यहाँ मैं कोई तो बड़ा आदमी बन जाता हूँ। नहीं यार, ये मैं खुद के लिए करना है मुझे। नहीं करूंगा तो मैं मरूंगा, सामने वाले का क्या होगा मुझे नहीं पता। सबसे पहला विकेट मेरा जाने वाला है। सेल्फ विल रन रायट, बवंडर फिर से बवंडर का रूप लेने वाला है, जो सबकी जिंदगी फिर से खराब करने वाला है। मुझे देखना पड़ेगा, आई एम प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मी माई सेल्फ। सेल्फ, मुझे उसी सेल्फ से दूर रहना है, इसीलिए दूसरों के लिए काम करना है। एस्टेब्लिश ऑन सच फुटिंग वी बिकम लेस एंड लेस इंटरेस्टेड इन आवर सेल्स। हाँ वही तो होना है, अपने आप में इंटरेस्ट कम होना चाहिए। पहले तो मैं अपने आप में इंटरेस्टेड था ना, मेरा क्या, मेरा कैसा होगा, मेरे किसको कैसे मिलेगा, मेरा इंटरेस्ट, उसी से तो दूर भागना है सर। तो वो इंटरेस्ट अपने आप का कम हो जाता है। अवर लिटिल प्लान्स एंड डिजाइन्स, मोर एंड मोर वी बिकम इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू लाइफ। और अब फिर जाना जाके चालू होता है कि मैं अच्छे से अच्छा और क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, और वो देता है, वो दिमाग में डालते जाता है। दैट इज माई एक्सपीरियंस। वो करते जाता है, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। फिर मैं लास्ट में अभी थर्ड स्टेप प्रेयर पे आऊंगा, और उसके बाद मैं शेयरिंग मेरा रोक दूंगा सर। लेकिन थर्ड स्टेप प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेज नंबर 63। देन वो आता है थर्ड स्टेप प्रेयर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। क्या बोलता है वो उसमें? गॉड आई ऑफर माई सेल्फ, सेल्फ, मेरे खुद के सेल्फ को, माई सेल्फ टू दी, मैं अर्पण करता हूँ तेरे लिए और तुझे, टू बिल्ड विथ मी एंड टू डू विथ मी एज दो विल। मेरे साथ जो करना है वो कर, तेरे इच्छा को जो है, मुझे उस इच्छा से बस चला। ये तेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। खेल तेरे हाथ में दे दिया ना, अभी तेरे को खेलने का है। मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं नहीं पूछने को आएगा 6 क्यों नहीं मारा, 4 क्यों नहीं मारा, प्लेट क्यों किया, मैं नहीं पूछने को आएगा। तू खेल, जैसे खेलना है, तेरे को जैसा करना है मेरे साथ कर। ये पूरा भी तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग यार, मैं मेरा प्रॉब्लम ही उसके हाथ में दे रहा हूँ, ले ले, मैं शांत रहूं ना, बस मेरे लिए यही चाहिए, भगवान को प्रॉब्लम देने का। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर यार। बिल्ड विथ मी एंड टू डू विथ मी एज दो विल। तेरे को जे करना है मेरे मेरे लिए वो कर। रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। क्या बोल रहा है यार, रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। मुझे किसने पकड़ के रखा है? मेरे सेल्फ ने बॉस, मैंने ही मेरे को पकड़ के रखा है, मेरे को उससे रिलीज कर यार। तभी जाके मैं कंट्रीब्यूट करेगा ना जिंदगी में, तभी जाके मैं दूसरों की मदद करेगा। तो इसीलिए रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। मेरे को सेल्फ ने जो पकड़ा है ना, उससे मुझे रिलीव कर। क्यों रिलीव कर? क्यों कर? क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है,
मुझे बंगला लेना है, गाड़ी लेना है ना, BMW लेना है, क्या करना है, सोना लेना है, क्या करना है मेरे को? क्यों क्यों करेगा वो? क्यों करेगा? आई एम अ स्पेशल पर्सन, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आई एम, मैं कौन हूं? क्यों करेगा वो इसलिए कर, मुझे मेरे बॉन्डेज, सेल्फ के बॉन्डेज से निकाल। क्यों निकाल? दैट आई मे बेटर डू दाई विल, क्योंकि मुझे तेरी इच्छा ठीक से करने को आई, इसलिए मुझे मेरे से निकाल। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, तेरी इच्छा ठीक से करूं, इसीलिए मुझे मेरे से निकाल। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस है यार। कोई स्वार्थ नहीं, वही तो मेरा इशू है ना, कोई स्वार्थ नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई स्वार्थ नहीं चलता बॉस। जब भी मैं स्वार्थी मोटिव्स लेके आगे आएगा, सामने वाले का क्या होगा मुझे पता नहीं, सबसे पहला दिमाग मेरा भरभरता है, सबसे पहले चाव चाव मेरे दिमाग में चालू होता है। दैट्स वाई यार, इसीलिए मुझे मेरे सेल्फ से निकाल, क्योंकि मुझे तेरा काम ठीक से करना है। टेक अवे माई डिफिकल्टीज, मेरी डिफिकल्टीज ले ले, मेरे सब प्रॉब्लम्स तू ले ले। क्यों ले ले? दैट विक्ट्री ओवर देम may bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life. May I do thy will always. मेरी सब परेशानियां निकाल। क्यों निकाल? क्योंकि मैं जिसके साथ काम करूंगा या जो मेरी तरफ देख रहे हैं, उनको तेरा, है ना, वो भगवान का इंपॉर्टेंस पता चले, या भगवान की वो पावर, उसका प्यार और उसके वे ऑफ लाइफ का पता चले कि यार इसमें ये बदलाव हो सकते हैं, तो यार मेरे में भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरी डिफिकल्टीज निकाल ले तू। तो ये कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई स्वार्थ चल भी नहीं सकता यहाँ दोस्तों। दैट इज माई थर्ड स्टेप प्रेयर। I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self that I better do thy will. Take away my difficulties that victory over them may bear witness to those I would help of. Thy power, thy love and thy way of life. May I do thy will always. खलास यार, गेम ओवर कर दिया उसने थर्ड स्टेप में। दैट इज द थर्ड स्टेप। क्यों लेना है और कैसे लेना है और उसके लेने के बाद मुझे क्या होगा। इट इज वेरी सिंपल यार। मुझे देखना पड़ेगा आज दोस्तों, मेरी जिंदगी में ये रायता क्यों फैला है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। कब तक मैं ब्लेम गेम खेलेगा, कब तक कब तक कब तक। कभी तो आ जाके मुझे मेरा नंगा रूप देखना ही पड़ता है, लेकिन जो नंगा रूप देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिलीव मी वहीं से आगे फ्रीडम का दरवाजा खुल जाता है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द थर्ड स्टेप एंड एंटायर स्टेप्स ऑफ द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आई थिंक मुझे रुकना चाहिए दोस्तों, 3 मिनट ही बचे इसमें, लेकिन यस आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं इतना बता पाया दोस्तों, आई थैंक यू फॉर द लिसनिंग। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे शेयरिंग का मौका दिया, मुझे मेरे अनुभव रखने का मौका दिया। आई रियली थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।